आज हमने क्या उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 83 नए मामले सामने आए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 35 कोरोना मरीज मिले, हरिद्वार में 23, अल्मोड़ा में 7, नैनीताल में 6, उधमसिंह नगर में 4, रुद्रप्रयाग में 3, उत्तरकाशी में 2, पौड़ी में 1, चंपावत में 1 संक्रमित मिला। बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ जिले में कोई संक्रमित मामला सामने नहीं आया। प्रदेश में कोरोना मरीजों की मौत थम गई है। 5 दिनों में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई। हरिद्वार में 120 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को हरिद्वार में 120 करोड़ रुपए की लागत से हुए कुंभ कार्यों का लोकार्पण किया। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, रानीपुर विधायक आदेश चौहान मौजूद रहे। सीबीआई ने दून के दरोगा को 1 लाख रिश्वत लेते दबोचा। तो देहरादून में तैनात एक दरोगा को सीबीआई की दिल्ली टीम ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया है। चंडीगढ़ से सीबीआई की टीम आरोपी उप निरीक्षक को लेकर देहरादून रवाना हो गई। सीबीआई की टीम उप निरीक्षक से देहरादून पहुंचकर पूछताछ करेगी। 27 मार्च से 4 अप्रैल के बीच सिर्फ 2 दिन ही बैंक खुलेंगे। तो छुट्टियों और वित्त वर्ष खत्म होने के चलते 27 मार्च से 4 अप्रैल के बीच बैंक सिर्फ 2 दिन ही खुलेंगे। 27 मार्च को अंतिम शनिवार, 28 को रविवार और 29 को होली के कारण बैंक बंद रहेंगे। देशमुख ने वाजे को हर माह 100 करोड़ उगाही का दिया था टारगेट। तो मुंबई पुलिस आयुक्त के पद से हटाए गए परमबीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर अफसरों से वसूली के सनसनीखेज आरोपों से महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मचा दिया है। परमबीर ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी में खुलासा किया है कि उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटकों के मामले में निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन बाजे को देशमुख ने हर महीने 100 करोड़ रुपए की उगाही करने का लक्ष्य रखा था। गेहूं के समर्थन मूल्य के साथ 20 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा बोनस। तो प्रदेश में किसानों को गेहूं के समर्थन मूल्य के साथ 20 रुपये प्रति क्विंटल बोनस मिलेगा। 1 सप्ताह के भीतर उन्हें भुगतान होगा। 1 अप्रैल से 241 क्रय केंद्रों में गेहूं की खरीद शुरू होगी। सरकार में उठी जिला बनाने की मांग। तो प्रदेश सरकार के भीतर से ही गैरसैंण को जिला बनाने की मांग उठ रही है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रेखा आर्य के बाद शनिवार को कैबिनेट मंत्री वंशीधर भगत ने गैरसैंण को जिला बनाने की वकालत की है। 3 दिन में 1 लाख से ज़्यादा मरीज। तो दिल्ली समेत देश के 8 राज्यों में तेजी से बढ़ रहे हैं मामले। तो कोरोना टीकाकरण शुरू होने के साथ ही लोगों की लापरवाही बरतने की घातक नतीजे सामने आने लगे हैं। बीते 3 दिनों में 1 लाख से अधिक संक्रमित मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 111 दिन बाद सबसे अधिक 40,953 मरीज मिले हैं। आज 6,619 अभ्यर्थी देंगे प्रवक्ता शिक्षक भर्ती। तो हल्द्वानी से खबर है ये। उत्तराखंड प्रवक्ता लोक सेवा आयोग की ओर से प्रवक्ता पद के लिए रविवार को परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा के लिए शहर में 19 के परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 6,619 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इसके अलावा 4 केंद्र नैनीताल में बनाए गए हैं। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे होगी। परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। एडीएम प्रशासन कैलाश टोलिया को परीक्षा का नोडल अधिकारी बनाया गया है। शनिवार को शाम 4 बजे एडीएम टोलिया ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से आए अधिकारियों के साथ बैठक कर परीक्षा को लेकर तैयारियां की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि प्रश्न पत्र कोषागार के सभी सेंटरों पर भेजे जाएंगे। सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे। त्रिवेंद्र राज के अफसरों सलाहकारों की विदाई से नौकरशाही में खलबली, बड़े फेरबदल के आसार। तो प्रदेश में निजाम बदलने के साथ ही बदलाव की बयार चल पड़ी है। मुख्यमंत्री कार्यालय से त्रिवेंद्र राज में ताकतवर माने जाने वाले अफसरों और सलाहकारों की विदाई के बाद अब नौकरशाही में खलबली है। आने वाले दिनों में सरकार में बड़े प्रशासनिक फेरबदल के आसार जताए जा रहे हैं। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में सृजित होंगे 927 पद। तो चिकित्सा शिक्षा विभाग ने पदों का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए शासन को भेजा है। कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन। तो मांगों का समाधान न होने पर 5 से 8 अप्रैल तक होगा 2 घंटे का कार्य बहिष्कार। विधायक धामी ने डीएफओ पर लगाए आरोप। तो धारचूला के विधायक हरीश धामी ने पिथौरागढ़ वन प्रभाग के डीएफओ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं।
बच्चों की फीस न देने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश। तो राज्य मानवाधिकार आयोग ने कोरोना काल में लगातार वेतन लेने के बावजूद बच्चों की फीस नहीं चुकाने वाले सरकारी कर्मचारी और अफसरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देहरादून निवासी एक समाज सेवी की शिकायत पर आयोग ने यह निर्देश दिया है। 6वीं से 11वीं तक के छात्रों से भी पूरी फीस ले सकेंगे स्कूल। तो उत्तराखंड में कक्षा 10वीं और 12वीं के बाद अब 6वीं और 11वीं कक्षा तक के छात्रों को भी स्कूल की पूरी फीस अदा करनी होगी। मौसम, राज्य में ओलावृष्टि और आंधी का अलर्ट जारी। तो मौसम विभाग ने प्रदेश में 22 और 23-24 को ओलावृष्टि, तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस दौरान बर्फबारी का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और अल्मोड़ा में 22 मार्च को कहीं कहीं ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। उत्तराखंड में नक्शा पास कराना सस्ता होगा। तो आवास मंत्री बंशीधर भगत ने विकास प्राधिकरण में नक्शा पास कराने के लिए जरूरी शुल्क की दरें घटाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अलग अलग मदों को खत्म करते हुए एक ही शुल्क रखने की बात कही है। सल्ट से महेश जीना हो सकते हैं भाजपा प्रत्याशी। तो सल्ट विधानसभा उपचुनाव में दिग्वंत विधायक सुरेंद्र जीना के भाई महेश जीना भाजपा के उम्मीदवार हो सकते हैं। बैठक में 6 दावेदारों के नाम पर चर्चा के बाद हाईकमान को भेजे जाने का निर्णय लिया गया। हाईकमान ही इस पर अंतिम निर्णय लेगा। पिछली होली के 80% सैंपलों की रिपोर्ट नहीं आई। तो त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों के मिलावट रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान खानापूर्ति साबित हो रहे हैं। स्थिति यह है कि खाद्य सुरक्षा विभाग ने पिछले साल की होली में जो खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए थे उसमें से 80% सैंपल की रिपोर्ट 1 साल बाद भी नहीं आई है। उत्तरकाशी से खबर है। उत्तरकाशी में 9 परीक्षा केंद्रों पर होगी प्रवक्ता संवर्ग की परीक्षा। तो जिले में रविवार को होने वाली प्रवक्ता विशेष आधुनिक शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह गौ सामान्य एवं महिला शाखा परीक्षा 9 केंद्रों पर संपन्न होगी। नई टेर से खबर है। प्रेम प्रसंग में की गई थी युवक की हत्या। तो डीआईजी नीरू गर्ग ने बेहतर काम करने पर पुलिस टीम 5000 रुपये का इनाम दिया है। वही खबर है। अगस्त मुनि में कपड़ा व्यापारी ने दुकान में की आत्महत्या। तो संदिग्ध परिस्थितियों में दुकान में लगे पंखे से लटका मिला शव। वही खबर है। वायरल वीडियो के आधार पर नहीं हो कार्रवाई। तो पर्वतीय ठेकेदार संघ समिति ने प्रदेश सरकार से वायरल वीडियो का आधार मानते हुए बिना जांच के संबंधित विभाग के 2 कर्मचारियों को निलंबित तथा ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट न किए जाने की मांग की है। तो वही खबर है। गोपेश्वर से 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड, जांच शुरू। तो जिला कारागार पुरसारी में पोक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी के हथकड़ी छुड़ाकर भागने के मामले में 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। ऐलान, गाजीपुर बॉर्डर पर 23 को शहीद दिवस मनाएंगे किसान। तो कृषि कानूनों के विरोध में गाजीपुर में चल रहे किसान आंदोलन को और मजबूती देने के लिए किसानों ने बॉर्डर पर अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए रणनीति बनाई है। साथ ही 23 मार्च को शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की शहीदी दिवस को बॉर्डर पर ही मनाने की बात कहते हुए बड़ी संख्या में किसानों से बॉर्डर पहुंचने की अपील की है। यूओयू के छात्र डिजी लॉकर से निकाल पाएंगे अपनी डिग्री। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के छात्र डिजी लॉकर से अपनी डिग्री और अंक पत्र निकाल सकेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने डिजी लॉकर में छात्रों को दस्तावेज जारी करने की मंजूरी मिलते ही इस व्यवस्था को लागू कर दिया है। आज विश्व वानिकी दिवस भी है। तो वनों की सेहत की भी करनी होगी चिंता। बढ़ रही है चुनौतियां। प्रदेश में करीब 61% वन हैं अति संवेदनशील। वनाग्नि, भू कटाव, जल स्रोतों का सूखना आदि हैं मुख्य चुनौतियां। सबसे बड़े जिले चमोली में रहते हैं 4% लोग। तो गैरसैंण जिला बनेगा तो चमोली को भी होगा फायदा। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भ्राणसैंण के लिए नया जिला बनाने की मांग बहुत हद तक जायज भी मानी जा रही है। गैरसैंण प्रदेश के सबसे बड़े जिले चमोली का ही हिस्सा है और चमोली में मात्र प्रदेश की कुल जनसंख्या के करीब 4% लोग ही रहते हैं। हरिद्वार कुंभ में आने पर कोई रोक टोक नहीं। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शनिवार को चंडी टापू स्थित कुंभ मीडिया सेंटर में 120 करोड़ रुपए की लागत से हुए कुंभ कार्यों का लोकार्पण किया। प्रदेश में कोरोना मृत्यु दर राष्ट्रीय स्तर औसत से ज़्यादा रही। तो उत्तराखंड में कोरोना
ज़्यादा घातक रहा। इसमें कोरोना से मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा दर्ज की गई। हालांकि अन्य राज्यों की तुलना में प्रदेश में सैंपल जांच के आधार पर संक्रमण की दर कम रही। कोविड काल में एक साल के भीतर प्रदेश में 1704 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। कर्णप्रयाग रेल परियोजना के प्रभावितों ने रोका काम। तो रोजगार की मांग के लिए आंदोलनरत ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग परियोजना प्रभावित। निर्माणाधीन सुरंग के आगे धरने में बैठे। शाम तक रेल विकास निगम के अधिकारियों के न पहुंचने पर प्रभावितों ने काम रुकवा दिया। अलकनंदा घाटी में जंगलों में लगी भीषण आग। तो श्रीनगर से खबर है, ये जंगलों की आग बेकाबू होती जा रही है। अलकनंदा घाटी के दोनों ओर जंगल जल रहे हैं। पेड़ पौधे के जलने से राख उमड़कर घरों तक पहुंच रही है। वहीं खबर है, नई टिहरी से प्रेमी ने कराई पति की हत्या। तो केम्प्टी में हुए हत्याकांड के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। टिहरी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो आरोपियों ने पहले शराब पिलाई, उसके बाद रॉड मारकर उतारा था मौत के घाट। खबर है, ये नानक मता से घास काट रही महिला पर बाघ का हमला। तो घर के पीछे खेत में घास काट रही महिला पर बाघ ने हमला कर दिया। महिला के चीखने चिल्लाने पर आसपास के लोग वहां पहुंचे और शोर मचाकर बाघ के चंगुल से घायल महिला को छुड़ाया। इसके बाद बाघ जंगल की ओर भाग गया। महिला की गंभीर हालत में सीएससी के हल्द्वानी एसटीएच में रेफर किया गया है। शहर में पहली बार लिए गए बोतल बंद दूध के सैंपल। तो खाद्य सुरक्षा विभाग ने शहर में पहली बार बोतल बंद दूध के सैंपल लिए हैं। इसके अलावा मिलावट के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत पनीर, मावा और अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए जा रहे हैं। वहीं खबर है, देहरादून से शराब की दुकान में नकदी चोरी हुई है। तो चोरों ने शराब के ठेके पर टीन सेट तोड़ करके 72,000 रुपये चुरा लिए। सीबीआई ने दून के दरोगा को 1 लाख रिश्वत लेते दबोचा। तो देहरादून में तैनात एक दरोगा को सीबीआई दिल्ली की टीम ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया है। धार्मिक संस्थान में छात्र की मौत। तो देहरादून से खबर है, पिछले साल चर्चाओं में रहे धार्मिक संस्थान के अध्ययन केंद्र साक्या सेंटर में छात्र की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। नेपाल मूल के इस छात्र का शव कमरे में फंदे से लटका मिला है। दून में रोजगार मेले का आयोजन 26 मार्च को। तो इस साल का तीसरा रोजगार मेला 26 मार्च को क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय में आयोजित किया जाएगा। संक्रमित क्षेत्रों से आने वालों की होगी रैंडम जांच। तो देश के कई हिस्सों में कोविड के मामले बढ़ने के बाद जिला प्रशासन ने भी एहतियात उपाय शुरू कर दिए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने शनिवार को संबंधित विभागों की बैठक लेते हुए कोविड संक्रमण क्षेत्रों से आने वाले के रैंडम सैंपलिंग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी, एयरपोर्ट और बॉर्डर पर रोजाना होने वाली जाँच की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मसूरी में मास्क लगाना भूले लोग, पुलिस नहीं दे रही ध्यान। तो देश में फिर से तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है, लेकिन लोग लापरवाह बने हुए हैं। मसूरी में बड़ी संख्या में सैलानी घूमने पहुंच रहे हैं, लेकिन अधिकांश सैलानी बिना मास्क के शहर में घूम रहे हैं। महंगाई और मुख्यमंत्री के बयान का विरोध। तो महिला कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन, हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाया। पलटन बाजार में खोदी गई सड़क का हिस्सा धंस गया। एथलेटिक्स में उत्तराखंड ने जीते 12 पदक। तो मेरठ में चल रही 32वीं नॉर्थ जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहले दिन उत्तराखंड के एथलीट ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 12 पदक अपने नाम किए। वही खबर है, मसूरी से खाई में गिरी कार पेड़ों में अटकी। तो शहर के हाथी पांव मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। कार पेड़ों के बीच अटक गई। हादसे में कार सवार बार बच गए। पर्यटकों से गुलजार हुए सहजधारा। तो शनिवार को सहजधारा पर्यटकों से गुलजार रहा। बड़ी संख्या में लोग नदी में अटकलियां करते नजर आए। अजब हाल, एक बार हुई परीक्षा 2 बार आया रिजल्ट। तो दून विश्वविद्यालय में एक छात्र की परीक्षा 1 बार हुई, लेकिन रिजल्ट 2 बार आया। दोनों बार छात्र के अंक भी कम हो गए। इस पर छात्र के अभिभावकों ने विश्वविद्यालय अधिकारियों से शिकायत की, तो उन्होंने गलती मानने से इनकार कर दिया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र के आरोपों से इनकार किया। इस पर अब उन्होंने कुलपति को पत्र लिखकर मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। चरस तस्कर को सुनाई 20 साल की कठोर सजा।
तो देहरादून से खबर है, भारी मात्रा में चरस के साथ पकड़े गए तस्कर को स्पेशल एनडीपीएस जज सुबीर कुमार की कोर्ट ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं खबर है, देहरादून से अनुबंध शर्तों का उल्लंघन कर हड़पे 87 लाख रुपए। तो आवासीय परियोजना के निर्माण की साझेदारी को हुआ था अनुबंध। टिहरी झील में रेस्क्यू के लिए मिलेगी स्पीड बोट। तो आपातकाल में तत्काल मिलेगी सहायता, अन्य आपदाओं में भी काम में लाई जा सकेंगी बोटें। वहीं खबर है, देहरादून से बच्चा नहीं हुआ तो पत्नी को दिया 3 तलाक। तो शादी के बाद बच्चा न होने पर पति ने पत्नी को 3 बार तलाक कह दिया। पत्नी को वापस मायके भेजकर दूसरी शादी भी कर ली। अब परेशान पत्नी ने पुलिस को शिकायत की तो शहर कोतवाली में आरोपी पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं खबर है, देहरादून से हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। तो देहरादून से खबर है, मकान की छत पर वेल्डिंग का काम कर रहा एक युवक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। जनशताब्दी ट्रेन के आगे कूदने से व्यक्ति घायल हो गया। तो रायवाला से खबर है, खांडगांव के समीप एक व्यक्ति ने रेलवे ट्रैक पर जनशताब्दी एक्सप्रेस के आगे आत्महत्या करने का प्रयास किया। व्यक्ति चलती ट्रेन के आगे कूद गया। इस घटना में व्यक्ति घायल हो गया। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो प्रधानाध्यापक सहित कई पदों पर मौका। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग में 83 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 23 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनी के पद खाली। तो मैनेजमेंट ट्रेनी के पीछे 35 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 23 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। सीनियर रेजिडेंट के पदों पर साक्षात्कार। तो 93 पदों पर साक्षात्कार के माध्यम से पद भरे जाएंगे। तो इसके लिए साक्षात्कार जो है वो 24 मार्च को होगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। फेलोशिप के लिए करें अप्लाई। तो ईमेल के द्वारा 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। फाग के गीतों पर जमकर खेली फूलों की होली। तो देहरादून से खबर आई, शहर के विभिन्न संगठनों ने आयोजित किए होली मिलन कार्यक्रम। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। होली दहन में भद्रा योग नहीं बनेगा बाधा। तो 28 मार्च को दोपहर 1 बजे रहेगी भद्रा होलिका दहन, शाम को होगा। तो होलिका दहन में अशुभ माना गया भद्रा योग इस बार बाधा नहीं बनेगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त शाम 6:30 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा। बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की। तो उत्तरकाशी से खबर आई, उत्तरकाशी में भी जंगल जलने लगे हैं। प्रेमी व चचेरे भाई ने कराई थी पति की हत्या। तो नई टिहरी से खबर आई, आरोपियों ने पहले शराब पिलाई, उसके बाद रॉड से मारकर उतारा था मौत के घाट। तो पुलिस ने पत्नी सहित 3 आरोपियों को जेल भेज दिया है। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में 9 दिन बाद फिर मिला कोरोना संक्रमित। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज में कोविड अस्पताल में शनिवार को कोरोना संक्रमित एक युवक को भर्ती कराया गया। युवक रुद्रप्रयाग जिले का निवासी है। वहीं चिन्याली सेंट से खबर है, चरस अफीम के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया है। बाह में काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। मांगे नहीं मानने पर लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों ने दी 5 से 8 अप्रैल तक 2 घंटे कार्य बहिष्कार की चेतावनी। खबर है, गोपेश्वर से घायल को कुर्सी के सहारे पहुंचाया अस्पताल। तो छत से गिरकर घायल हुई ईरानी गांव की युवती को ग्रामीण कुर्सी के सहारे अस्पताल लेकर आए। शुक्रवार शाम को युवती घायल हुई थी, लेकिन गांव में स्वास्थ्य और यातायात सुविधा के अभाव के कारण ग्रामीण सुबह होने का इंतजार करते रहे। वहीं खबर है, उत्तरकाशी से मनेरा झील के पास डूबे किशोर का शव मिला। तो ग्रामीणों ने लगाया लापरवाही का आरोप, आक्रोश जताया, आश्वासन पर हुए शांत। गरतांग गली में जल्द जा सकेंगे पर्यटक। तो उत्तरकाशी से खबर आई, अभी तक सिर्फ तस्वीरों और खबरों तक सीमित रही गरतांग गली जल्द ही पर्यटकों के लिए आवाजाही के लिए खुल जाएगा। फिर सुर्खियों में आई चमोली की पुरसाड़ी जेल। तो कई बार हो चुकी कैदियों के भागने की घटनाएं। 30 जुलाई 2017 को एक कैदी ने जेल की बैरक में लगा दी थी फांसी। तो बद्रीनाथ हाईवे पर पुरसारी में स्थित चमोली और रुद्रप्रयाग की संयुक्त जेल फिर चर्चाओं में है। विगत 19 मार्च को एक कैदी पुलिस को चकमा देकर जेल परिसर से भाग गया। रेल परियोजना प्रभावितों ने रोका काम। तो रोजगार के लिए ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग परियोजना प्रभावित निर्माणाधीन सुरंग के आगे धरने पर बैठ गए।
वहीं खबर है श्रीनगर से विश्वास को अखिल भारतीय स्तर पर मिला 13वां स्थान। तो IIT JEM के माध्यम से देश के प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी संस्थान में मिलेगा प्रवेश। एक एक पौधे से बच्चों की तरह पाल रहे हैं उर्गम के ग्रामीण। तो गोपेश्वर से खबर आई है, वर्ष 1996 से उर्गम घाटी के ग्रामीणों ने तैयार किया था मिश्रित वन। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो कुंभ में आने पर कोई रोक टोक नहीं होगा। तो CM तीरथ सिंह रावत ने शनिवार को चंडी टापू पर मीडिया सेंटर में 120 करोड़ रुपए की लागत से बने कार्यों का लोकार्पण किया है। विश्व गौरैया दिवस पर कांगड़ी विश्वविद्यालय में गोष्ठी का आयोजन किया। वहीं खबर है, दुष्कर्म के आरोपी ने आत्मसमर्पण किया। तो हैदराबाद से खबर है, भाजपा से निष्कासित नेता और एक महिला और उसकी नाबालिग बहन से दुष्कर्म के आरोपी अजय प्रताप सैनी ने शनिवार को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर लिया। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। हाल ही में भाजपा OBC मोर्चा के जिला महामंत्री नियुक्त हुए अजय प्रताप सैनी पर एक महिला ने खुद और अपनी छोटी बहन के साथ दुष्कर्म करने और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं खबर है, हरिद्वार से युवती का हत्या आरोपी गिरफ्तार। तो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही युवती की हत्या के मामले में फरार 2500 के इनामी आरोपी को पुलिस ने 9 महीने बाद गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। नकली नोट छापने के आरोपी कोरोना पॉजिटिव। तो नकली नोट बनाने वाले दोनों आरोपियों को कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा एक दरोगा, 5 सिपाही और 2 होमगार्ड को एहतियातन क्वारंटाइन किया गया है। कोई 12 साल से खड़ा तो किसी का हाथ 10 साल से उठा है। तो इंसान का शरीर रहस्यों से भरा है। शरीर को जैसे चाहे वैसे ढाल सकते हैं, बशर्ते नियमित अभ्यास जरूरी है। हठ योग भी ऐसी ही विद्या है। महाकुंभ स्नान के लिए हरिद्वार पहुंचे हठ योगी संत घनश्याम गिरी और महंत राधेश्वर पुरी श्रद्धालुओं में बेतुक बने हुए हैं। घनश्याम गिरी 14 सालों से खड़े हैं। तो महंत राधेपुरी 10 साल से एक हाथ उठाकर साधना कर रहे हैं। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो एहतियात में थामी रफ्तार, डर अभी भी बरकरार। तो कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान रुकी जिंदगी आ रही है पटरी पर। वहीं खबर है, हल्द्वानी से ट्रेनों के संचालन की अवधि बढ़ी। तो पूर्वोत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर विशेष ट्रेनों के संचालन अवधि का विस्तार किया है। रास्ते के विवाद में 2 पक्ष आमने सामने। तो हल्द्वानी से खबर है, जीतपुर नेगी में हंगामा होने पर पहुंची पुलिस। वहीं खबर है, हल्द्वानी से एक और किशोर दिल्ली से पकड़ा गया। तो कोतवाली पुलिस ने राजकीय बाल संप्रेक्षण गृह से फरार एक और किशोर को दिल्ली से पकड़ लिया है। हल्द्वानी से खबर आई है, छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। तो स्नातक प्रथम वर्ष में पढ़ने वाली छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। खबर है, हल्द्वानी से दोस्त से मिलने गई इंटर की छात्रा लापता। तो दोस्त से मिलने गई इंटर की छात्रा शुक्रवार को मुखानी क्षेत्र से लापता हो गई। बंदी के शरीर पर चोट के निशान पाए गए। तो बंदी की मौत के 13 दिन बाद उसकी पत्नी को कोतवाली पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दी है। पत्नी का आरोप है कि पुलिस ने जानबूझकर मुकदमा दर्ज नहीं किया। अब अदालत से न्याय की आस है। हल्द्वानी से खबर आई है, अब नशे की जड़ से खत्म करके ही लेंगे दम। तो नशा मुक्त संघर्ष समिति ने राजपुरा क्षेत्र में बैठक कर संकल्प लिया। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो हल्की अंधड़ और बारिश से कम हुई तपिश। तो पिथौरागढ़ में 5 बजे छाया अंधेरा। चंपावत में 2 घंटे से अधिक देर तक गुल रही बिजली। वहीं खबर है, चंपावत पिथौरागढ़ से मिनिस्ट्रियल कर्मियों ने काली पट्टी बांधी। तो पदोन्नति में शिथिलीकरण सहित 21 सूत्री मांगों के लिए नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। बनबसा से खबर है, तेंदुए ने गाय को मार दिया। धधक रहे पिथौरागढ़ जंगल, नहीं बुझी आग। तो फायर सीजन में सीमांत जिले जंगल धधक रहे हैं। पूर्णागिरी मेले की रोशनी पर हर रात 50,000 का खर्चा। तो आस्था के केंद्र मां पूर्णागिरी धाम में हर साल 25 लाख से अधिक श्रद्धालु देवी दर्शन करने आते हैं।
कल जारी होगी मेले की एसओपी। तो आस्था के सबसे बड़े धर्मों में एक मां पूर्णागिरि के सरकारी मेले की काउंटडाउन शुरू हो गया। मेले में बस 10 दिन बाकी हैं। गंगोली हाट से खबर है, गंगोली हाट में युवक पर केस दर्ज। तो नगर के पास एक गांव की किशोरी से गंगोली हाट के युवक ने अभद्रता की। परिजनों ने शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बात करता उधम सिंह नगर की खबरों की, तो कोरोना जिले की सीमाओं औद्योगिक क्षेत्रों में रैंडम सैंपलिंग बढ़ाएं। तो दूसरे प्रदेशों से कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। वही खबर है, पंतनगर से कुलपति से शिक्षकों की वार्ता रही बेनतीजा। तो उपनतले विश्वविद्यालय के शिक्षकों का कार्य बहिष्कार शनिवार को भी जारी रहा। काशीपुर से खबर है, ये बाइक लूट मामले में 3 लोगों पर केस दर्ज किया गया। तो 17 मार्च की रात की बताई जा रही घटना, 3 दिन बाद हुआ मुकदमा दर्ज।